अगर तुम भी अपने दोस्तों से या फिर किसी और से कहते रहते हो कि मैं अगली हूँ यार, मेरा क्या होगा? तो रुको 1 सेकंड। क्या तुम सच में अगली हो या फिर तुम लेज़ी हो? क्योंकि ज़्यादातर लोग अगली नहीं होते, वो अनफिनिश्ड होते हैं। और अगर तुमने जो मैं इस वीडियो में 5 चीज़ें बताऊँगा, अगर वो तुम्हारी फिक्स नहीं है, फिर भी तुम अपने आप को अगली बोल रहे हो, तो तुम्हें कंप्लेंट करने का कोई हक भी नहीं बनता है। क्योंकि अगर तुम ऐसे बोलते रहो कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही यार, मैं क्या करूँ? और गर्लफ्रेंड बनाने का ट्राई भी नहीं कर रहे हो, तब तो तुम्हें कोई कंप्लेंट करने का हक भी नहीं बनता कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, क्योंकि तुम ट्राई ही नहीं कर रहे हो। और अगर अब तुम ये कहो कि जेनेटिक्स मैटर करते हैं, तो हाँ, जेनेटिक्स मैटर करते हैं। हर कोई मॉडल नहीं बन सकता। लेकिन अगर तुम बेसिक एफर्ट भी नहीं दे रहे हो, तो तुम्हारा कुछ कंप्लेन करने का हक भी नहीं बनता। तो पाँचों चीज़ों के बारे में आपको एक-एक करके बताता हूँ। फर्स्ट थिंग है, अगर आप अपने बॉडी फैट और फिजिकल शेप को सही नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर आपकी चर्बी एकदम हुई हुई है, लीन बॉडी फैट है, आपके मसल मास बिल्कुल भी नहीं है और आप कह रहे हो कि मैं अगली दिखता हूँ, तब तो आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप मुकेश अंबानी के बेटे हो जिसको मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से वो मोटा है। आपको इतनी हेल्थ प्रॉब्लम तो होगी नहीं, फिर भी आप मोटे हो और अपने आप को अगली कर रहे हो। तो अब तो आप खुद के साथ गद्दारी कर रहे हो बहुत बड़ी। देखो, आपके फेस का जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो आपके चीक्स के पीछे छिपा होता है, मतलब आपकी बॉडी फैट के परसेंट पीछे छिपा होता है। 90% लोगों के जेनेटिक्स नहीं होता, 90% लोगों के फैट और इन्फ्लेमेशन होता है जो उनको इतना अगली बनाता है, उनके फेस को इतना मोटापा दिखाता है, मतलब चर्बी वाला दिखाता है। अगर आप अपने फेस की चर्बी नहीं कम कर रहे हो फिर भी बोल रहे हो कि यार मैं अगली दिखता हूँ, मैं क्या करूँ? तब तो यार ये आप बहुत गलत कह रहे हो। आपको तो ये कहने का हक भी नहीं बनता बिल्कुल भी। सेकंड थिंग है ग्रूमिंग एंड हाइजीन। अगर देखो, अगर आपकी हेयर स्टाइल रैंडम है, मतलब कोई भी किसी तरह की हेयर स्टाइल रखी हो, जैसे सपाट करके, जैसे स्कूल में मम्मी आपको बना के नहीं भेजती वैसे रखे हो, जस्ट ऐसे कोई भी बियर्ड रखे हो, पैची बियर्ड रखे हो, मतलब वो जो प्यूबिक हेयर वाली बियर्ड होती है वो ऐसे रखे हो, तो आप तो अपने साथ फिर से गद्दारी कर रहे हो। क्योंकि देखो, मैं पूरे 12th 11th क्लास में देखो तो मेरी बियर्ड एकदम घटिया तरीके से मैंने रखी है, और पिछले साल तक मैंने अपनी बियर्ड एकदम यहाँ पे मुस्टैच भी उगाई हुई थी, जो कि एकदम ही घटिया लगता है मेरे ऊपर। मेरे ऊपर बियर्ड भी एक तो घटिया लगती है, सही बता रहा हूँ मैं, और मुस्टैच भी एकदम घटिया लगती है। लेकिन अगर मैं उसको चेंज ना लग करता, तो क्या बताओ मैं थोड़ा भी चेंज ला पाता अपने आप में? या फिर मैं हमेशा सोचता रहता कि यार अभी मैं छक्का दिखूँगा, तो फिर क्या एक को चूर चेंज ना ला पाता मैं अपने ऊपर? इसीलिए आपकी अगर पैची बियर्ड है या फिर प्यूबिक हेयर वाली बियर्ड है या फिर मुस्टैच है गंदी सी, तो उसे साफ करो, नहीं तो आप एकदम हिटलर टाइप के लगोगे। अगर आप मेरी खुद की बात करो तो ये सेम फेस पे आप देख लो, हेयर स्टाइल रैंडम सी हेयर स्टाइल है और ऊपर से प्यूबिक हेयर है। कैसे, कितना अजीब सा लग रहा हूँ। कौन सा प्राणी है ये, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर अभी देखो तो मेरी रैंडम हेयर स्टाइल नहीं है, थोड़ा कर्ली हेयर्स हैं। खुद की तारीफ मैं क्या ही करूँ, मतलब उतना भी अच्छा नहीं दिखता, लेकिन इससे तो ठीक ठाक दिखता हूँ ना। इतना तो मानते ही हो ना, आप भी मानते हो ना। तो अगर आपकी पैची बेड है या फिर प्यूबिक हेयर वाली बेड है, तो इसे साफ करो यार, तुरंत साफ करो और इस मुस्टैच को भी साफ करो अगर आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता। देखो, मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप मुस्टैच हटाओगे ना, तो आपको खुद ही अनकंफर्टेबल लगेगा, मतलब अजीब-सा लगेगा, ये क्या हो गया? मेरा फेस कैसे दिखने लगा? लेकिन जब 1-2 बार 1-2 महीने तक आप करोगे ना, तो फिर आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि पहले आपको नॉर्मल नहीं लगेगा, एनोमली लगेगी, उसमें लगेगा कि ये तो नॉर्मल से हट के लग रहा है, आपको खुद ही लगेगा कि छक्का टाइप का हो गया है। लेकिन फिर धीरे-धीरे करके आपको मतलब ठीक-ठाक लगने लगता है कि हाँ, आदत पड़ जाती है ना फिर आपकी। और अगर आप तुरंत सोच रहे हो, एक बार पहली बार में अगर आप कर रहे हो क्लीन शेव, उसके बाद सोच रहे हो ये तो बड़ा मैं अजीब दिख रहा हूँ, तो आपको वेट करना है थोड़े टाइम के लिए। 1-2 महीने तक आप लगातार क्लीन शेव करे रहो, उसके बाद ही आपको समझ आएगा रिज़ल्ट्स, और उसके बाद अपने बियर्ड के साथ फ़ोटो देख लेना, और जब आप क्लीन शेव करे रहोगे उसकी फ़ोटो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा किसमें आप ज़्यादा अच्छे लगते हो, ठीक है? और अपनी हेयर स्टाइल भी चेंज करते रहो, मतलब कभी एक ही हेयर स्टाइल मत रखे रहो, बज़ कट से लेके लॉन्ग हेयर, मुलेट कट, फ्रिंज सब कुछ रख के देख लो। जो आप पे सूट करे सारी फ़ोटो एक-एक एक-एक करके सारी फ़ोटो खींच के रखे रहो। जो भी हेयर स्टाइल आप पे सूट करे, वही हेयर स्टाइल आप रखना शुरू कर दो, ठीक? थर्ड थिंग है, अपने पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज को सही करो। मतलब अगर आप झुक के चलते हो ऐसे, ऐसे आपका दिन भर पोस्चर रहता है, तो इसको फिक्स करो। इसको आपको अभी तुरंत फिक्स करने की ज़रूरत है, और इसमें आपकी हेल्प करेगा बॉडी बिल्डिंग। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करो तो आपके पोस्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उसको पोस्चर को सही करने में। और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ होते हैं जिससे आपका पोस्चर सही हो सकता है। और बॉडी लैंग्वेज देखो, हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज तेज-तर्रा रखा करो, मतलब ऐसे नहीं कि झुक-झुक के। यही पोस्चर से ही मेरा मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज का, मतलब अगर अगर झुक के चलोगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बताता है। तो अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, मतलब आप एकदम टाइट खड़े हो, एकदम सीना तान के खड़े हो, सबसे बढ़िया तरीका होता है ऐसे ऐसे इमेजिन करो कि आपके पीछे रस्सी है, लटक रही है सर से, और आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे ही बन जाए। यही है आपका बॉडी पोस्चर, एक करेक्ट बॉडी पोस्चर यही। नंबर 4 है स्लीप, स्ट्रेस एंड लाइफ़स्टाइल। देखो, आपकी गट हेल्थ आपके फेस के बारे में बताती है। अगर आपकी गट हेल्थ ही अच्छी नहीं है, तो आपका फेस भी ब्लोटेड लगेगा, इन्फ्लेमेशन हुई रहेगी आपके फेस में, एकदम पफी लगेगा और फैटी लगेगा। तो अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी लाइफ़स्टाइल खराब है, मतलब आपकी डाइट एकदम ही घटिया है, कुछ भी आप खाते रहते हो दिन भर, तो
आपका फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप ये भी करते हो, स्ट्रेस में रहते हो हमेशा, अच्छे स्लीप नहीं लेते हो मतलब सोते नहीं हो अच्छे से, और अगर आप बाहर का कुछ भी गंदा सा खाते रहते हो, तो आपको ये बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है कि आप अगली हो। आप बस कंप्लेंट करने का कोई बहाना खोज रहे हो। तो इसको प्लीज़ चेंज करो, अपने स्लीप शेड्यूल सही करो, अपनी लाइफ़स्टाइल सही करो, अपनी डाइट सही करो, और स्ट्रेस में बिल्कुल भी मत रहो। आप मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, बाहर सुबह टहलने जाओ यार। सुबह-सुबह उठ के आप बाहर टहलने जाओ। आप अगर मेरे घर के पास मैं सही बताऊँ, पहाड़-वहाड़ तो है नहीं, मैं पहाड़ी इलाके में नहीं रहता, प्लेन रीजन में रहता हूँ, लेकिन मेरे घर के थोड़ी दूर पे नदी है, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। जब भी मन करता है, मतलब मैं दोपहर को भी चला जाता हूँ, कभी शाम को भी चला जाता हूँ। मतलब एक बार मैं घूमता ही हूँ दिन में कहीं न कहीं। नंबर 5 है स्टाइल एंड क्लोथिंग। अगर देखो आपकी क्लोथिंग और स्टाइल एकदम ही खराब है, मतलब अगर आप क्लासिक चीज़ों को भी वो वाली जीन्स समझते हो, मतलब टाइट जो जीन्स आती है ना, जो एकदम ऊपर तक उठी रहती है, जो छपरी पहनते हैं, या फिर वो वाली शर्ट, क्या बोलते हैं, अपना टाइम आएगा वाली शर्ट पहनते हो, इस टाइप का, मतलब अगर आपका छपरी वाला सेंस है, स्टाइलिंग सेंस है, तो इसको प्लीज़ चेंज करो, अपना सेंस थोड़ा सुधारो। मतलब ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन ऐसा भी ट्रेंड मत फ़ॉलो करो जो छपरी वाला लगे। जैसे अभी बैगी जीन्स का चल रहा है, वो ठीक है। या फिर अगर आप ना पहन सको तो क्लासिक चीज़ें पहनो ना, क्लासिक मतलब नॉर्मल फॉर्मल शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स जो आती हैं, फॉर्मल शूज़ आते हैं, या फिर स्नीकर्स आप पहन सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, क्लासिक चीज़ें आप पहन सकते हो। लेकिन टिकटॉक की वो छपरी वाली चीज़ें बिल्कुल मत पहना करो, जो अगर आप देख लो टिकटॉक में जो फैली रहती है, उसको देख के अगर आप पहनना शुरू करो तो बहुत घटिया लगता है यार, मत पहना करो। तो यही 5 ही चीज़ें थी जिन्हें मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इन चीज़ों को फ़ॉलो करो, और अगर इन चीज़ों को आप फ़ॉलो नहीं करते हो, फिर भी आप कहते हो कि मेरा फेस अगली है, तो आपको कोई हक नहीं बनता कंप्लेंट करने का। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक टाटा बाय बाय।